उन्होंने कहा नहीं साहब अब तो हॉल बन गया है, ये सब बन गया। कवि सम्मेलन अलग तरीके से होता है, क्योंकि जब मैं 2003 में आया तो कवि सम्मेलन नहीं था, वो जुलूस था। इधर कवि पढ़ रहा था, उधर मूंगफली बिक रही थी, उधर कुछ और हो रहा था। मतलब हर कवि को पता नहीं चलता ना कि वो क्या रहा है। लेकिन आपने बहुत मन से सुना। मैं पत्रकार मित्रों का भी बहुत आभारी हूँ कि वो इतनी रात तक यहाँ हैं, प्रशासन के लोग यहाँ हैं। निश्चित रूप से शहर में सब कुछ ठीक ही होगा जब सारा प्रशासन यहाँ है। वाह भैया वाह। जो बाहर से लोग आए हैं, जैसे चेतन बाहर से है, हमारा बहुत प्यारा छोटा भाई है, हमारी बिटिया लखनऊ से आई है। ये ब्रज भूमि है, यहाँ कविता स्वयं संस्कार में है। यहाँ भगवान की स्तुति के लिए अष्टचाप के कवियों ने इतनी कविताएं लिखी हैं कि कविता ब्रजभूमि में रस में है। भाषा के बड़े विद्वान ग्रियर्सन ने कहा था कि दुनिया की सबसे बहती हुई जबान अगर कोई है तो ब्रज है। मैं बुलंदशहर जिले की आखिरी तहसील में पैदा हुआ हूं। हमारे बाद अलीगढ़ शुरू होता है, कोल शुरू होता है। तो हमारे घर में परंपरा है कि बेटियां जो हमारी बुआएं हैं वो मेरठ मुजफ्फरनगर की तरफ उनकी शादी की जाती है, जहाँ कई बोली बोली जाती है। और हमारी माँ, चाची, ताई वो कहीं इगलास से, कहीं हाथरस से, कहीं इधर के इलाके से आई है। अरे वाह। तो हम पिता की बोली के ज्यादा निकट नहीं है। जिसकी बोली में कुदार मिला है, माँ उसकी बोली के ज्यादा निकट है, ब्रजभूमि के ज्यादा निकट है। जिंदाबाद। कब बदल जाता है बुलंदशहर से यहाँ आते आते भाषा का कलेवर पता नहीं चलता। मेरठ में पानी भरती हुई महिलाएं गाती हैं मेरे सर पे बंटा टोकरी, मैं पतली सी नार। और यहाँ आते आते महिलाओं का स्वर रेशम में बदल जाता है, मेरे हाथ में रेशम डोर, मैं पतली सी कामनी। भाषा बदल जाती है। मैं कुछ एक पंक्तियां पढ़ता हूँ। राजनीति पर कोई टिप्पणी मैं ज्यादा करूंगा नहीं, क्योंकि ये सब किसी पॉलिटिकल पार्टी में है नहीं, हम हैं। और कितने हैं ये आपको बताइए। बहुत बढ़िया भैया वाह। पराए छोड़ो, अपना ही सुनने को बड़ी याद नहीं। क्या बात। भाजपा वाले आजकल आनंद में हैं, बड़े इनका जलवा है। हर प्रदेश में लोग सेवा करना चाहते हैं, इसमें चुनाव लड़ते हैं। कई प्रदेशों में इन्हें निर्णय मिल जाता है कि आओ सेवा करो। कईयों में हार जाते हैं, पर फिर कहते नहीं हम हार गए, पर सेवा तो हम ही करेंगे। सोचो बात करो, तो वहां जरा लग के सेवा करते हैं। मतलब कई सरकारों का हाल तो उन्होंने ऐसा कर रखा है, कमलनाथ जी के अगर 5 कांग्रेस के विधायक बाथरूम चले जाए तो मुख्यमंत्री दरवाजे पे बैठ जाता है। मिश्रा निकाल के तो नहीं लेकर बाहर। लेकिन प्रधानमंत्री जी की काफी तारीफ हुई। हम अटल जी के सम्मान में आज रात यहाँ हैं। एक टिप्पणी में पढ़ दूं, किसी भी पार्टी, किसी भी संस्कार के लोग यहाँ बैठे हों। जब अटल जी अपनी देह से बाहर आए, एक छंद पढ़ते हुए गलती की मनवीर ने। मनवीर ने कहा कि मरने के बाद याद किए जाए। नेता मर सकते हैं, कभी नहीं मरता है। क्या बात है वाह, बहुत बढ़िया वाह। राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी मर गए होंगे, लेकिन कभी अटल बिहारी वाजपेयी तो आज भी जिंदा है, हमारे जनमानस में गाया जाता है। जब अटल जी दिवंगत हुए तो उनकी शव यात्रा जब जा रही थी तो देश के एक बड़े चैनल ने मुझे कहा, 2-3 चैनल ने, कि आप बैठ जाइए और कुछ बोलिए। तो मैं बोल रहा था, तो एक बड़े मित्र ने कहा कि ये दक्षिण पंथ की राजनीति के भीष्म पितामह का शव जा रहा। तो मैंने कहा यह उपमा गलत है। भीष्म पितामह ने तो अपने सामने अपना वंशनाश देखा था। यदि 1982 में समुद्र के किनारे खड़े हुए, यमुना के किनारे पैदा हुए एक बेटे ने ये पंक्ति कही थी आधी रात को कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, और 2 सांसद भी नहीं थे, अगर उसके शव के पीछे उसी की पार्टी का स्वयंसेवक चल रहा है और 19 राज्यों के मुख्यमंत्री चल रहे हैं, तो हमारे गांव में कहा जाता है जो पड़पोते का मुंह देखकर मरता है उसे स्वर्ग में सीढ़ी मिलती है। अच्छी बातों पर मुझे दाद देना, मैं अच्छी बात कहने के मन में हूँ। स्वागत भी। राजनेताओं, अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो लगाओ, उनके लिए कवि सम्मेलन कराओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अटल जी का शव 7 किलोमीटर चला तो प्रधानमंत्री 7 किलोमीटर चले, विपक्ष के नेता भी चले, 16-17 राज्यों के मुख्यमंत्री चले, पूरी कैबिनेट चली,
अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ आपके कलेजे पे लगे तो अपने नेताओं को बताना, आपके चेयरमैन बैठे हुए, आपके विधायक बैठे हुए, आपके भाजपा के जिलाध्यक्ष बैठे हुए। एक बात सुनना, हमने कहा प्रधानमंत्री से कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कवि थे उनके शव के पीछे 7 किलोमीटर चले। हम आप सब नेताओं के आभारी हैं। अगली बात हाथ खोलकर सुनना, हम आभारी हैं कि आप हमारे कवि कुल के सबसे बड़े व्यक्ति के पीछे 7 किलोमीटर चले। लेकिन हम आपके और आभारी रहेंगे कि आप अटल जी के पद चिन्हों पर भी 2 कदम चल के जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह क्या बात है भैया, वाह बहुत बढ़िया बात। दूसरों को स्वीकार करना, जो आ जाए उसको स्वीकार करना, यही अटल बिहारी वाजपेयी समावेशी राजनीति का बड़ा सूत्र है। बहुत बढ़िया। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। पहली 4 पंक्तियां, स्वागत। जितने समय हूँ आप अपने मन से सुनिएगा। मेरी कोई बाध्यता नहीं है कि आप मुझे नहीं सुनेंगे तो मैं सुनाता रहूंगा। क्या मुझे लगेगा कि 2-4 लोग भी बेजार हो रहे हैं। मेरा आना सार्थक हो चुका है, मैं संचालन कर चुका हूँ। जितनी देर करना था थोड़ा सा, पेमेंट हो ही चुका है, गाड़ी तैयार है ही। कल बहुत लंबी यात्रा पर जाना है। मैं 5 दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ, जहाँ काम पर मेरे 3 दिन के भाषण है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं इस जो अंतिम कवि सम्मेलन इस यात्रा से पहले है उससे अच्छी स्मृतियां लेके जाऊंगा। ये रस सिद्ध शहर है, इसमें रस लगा हुआ है। भारत में केवल 2 ही शहर हैं जिनमें रस जुड़ा हुआ है, एक बनारस, बनारस में बना बनाया मिलता है, या पुरुषार्थ लगता है या हाथ लगता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। स्वागत है स्वागत है स्वागत। बेटा नीचे से बोलना आयुर्वेद में बीमारी होती है। हमें इसका चूर्ण देते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप मुझसे कवि सम्मेलन ना सुने, कविता सुने। कवि सम्मेलन के तो यहाँ कुलपति पैदा हुए। बाबा निर्भय के साथ मैंने कविता पढ़ी, 2-2.5 घंटे तक एक लाइन नहीं आती तो बाबा लगा रहता। तो बिना बात के, बतरस के आनंद देने वाले तो यहाँ बड़े बड़े महारथी पैदा हुए। मैं क्या करूंगा, तो मैं कविता सुना रहा हूँ। जब जब आपका मन नहीं लगेगा मैं कवि सम्मेलन भी थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगा। स्वागत स्वागत। कि मैं अपने गीत गजलों से इसी मन के कि मैं अपने, बेटा जब सीटी मार रहा है ना, मेरे बारे में पता, लोग तेरे बारे में शक करेंगे। मैंने माना कि 370 से पहले एक गाना और हट गई थी, लेकिन अभी मेरी चला। बहुत बढ़िया। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। आप सबकी बात ज्यादा मेरे को अच्छा है। आगे जो सोफों पर शहर के बड़े वाले बैठे हुए हैं, आप सबसे भी अनुरोध है, मुख होकर बैठे नहीं तो अच्छा लगेगा। मैं बहुत पसंद हूँ, मतलब ये नेतागण जितने भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। वरना कार्यक्रमों में ऐसा मुख्य अतिथि आता है जिसका चेहरा देखो तो देख के लगता है कि पुण्यतिथि के दिन पैदा हुआ। हमारे भाई, छोटे भाई चेयरमैन है, आके लोकतंत्र का सबसे ज्यादा ऐसा पद है जो कृतज्ञताहीन पद है, चेयरमैन होना। मतलब अगला सुबह उठ के मोबाइल का नहीं देखता, पहले नाली देखता है चलने। मैं आपका कष्ट समझता हूँ। क्या बात है। हमारे चेयरमैन, हमारे एक मित्र में सुरेंद्र बंसल वैसे मिलने आ गए। मैं वसुंधरा जहाँ रहता हूँ गाजियाबाद में, तो मोहल्ले की 15-20 भाभियाँ इकट्ठी हुई। चेयरमैन साहब आए, देख लिया, चेयरमैन साहब आए, लोग आए, भाभियाँ भाई साहब देखो ये वाली लाइट नहीं जलती, ये वाली आपको दिन में देख रहा हूँ कौन सी नहीं जलती। मैंने दिन में तो सब्जी पूछी हुई है, रात में नहीं जलती। और वो चेयरमैन को सपोर्ट लेना, एक नाली बंद पड़ी थी, 15-20 मोटी भाभियों को तो गली में पकड़ के नाली में मुंह झुका दी। भाई साहब देखो नाली में कितनी गंदगी भरी पड़ी है और ये कम से नहीं चाहिए। वो बेचारा विनम्र कातर, भाभी जी मैं क्या कर सकता हूँ। अरे आप तो चेयरमैन, आपकी तो जरा सी जबान हिलेगी तो नाली साफ हो जाएगी। बहुत बढ़िया, वाह 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 भैया वाह। मुझे लगा ये घरवाली दे।
लेकिन अच्छा है आप लोग प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। बड़ा क्या मुश्किल काम करारा है के वाह हमने किए इसमें हमें अंदाजा है। और जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतना और मुश्किल काम है। मुझे अच्छे से सुन लीजिएगा, मन से सुनिएगा। मैं जिसको शुभकामना देता हूँ वो कुछ बन जाता है। अहमदाबाद में 2006 में एक आदमी को दी थी कि प्रधानमंत्री बनोगे, क्या बात है भैया बन वाह गया। बहुत हमारा वाला ले ही नहीं रहा। बहुत बढ़िया लाजवाब लाजवाब क्या बात है वाह मन लगा रहे हैं आपका, रस बना रहे हैं आप रस में सुनिएगा। सही। मैं अपने गीत बेटा बैठ ये बंद कर भैया, ये आधी रात को वीडियो रिकॉर्डिंग की आदत पड़ जाएगी ना, फिर दिन फंस जाओगे। बहुत बुरा समय चल रहा है। देख रहे हो कैसे कैसे साधु फंसे पड़े हैं भाई। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। ये मैंने तीसरी बार पढ़ी है लाइन। जब तक पूरे सदन से और चारों तरफ से मुझे बाहर नहीं आएगी, मुझे महसूस नहीं होगा मैं पढ़ रहा हूं, फिर पढ़ रहा हूं। तो मैं अपने हमारी दाल अच्छी थी, टाइमिंग खराब थी। राज्यसभा के टाइम पे हमारी भी यही खराब थी जो तुम्हारी खराब है। भाई कोई दूसरा मजा ले, अपने अपना ही मजा लो, तुम क्या लेगा। मैं अपने गीत गजलों से आवाज आपकी समझ में ये सुनते हैं आप लगे सो हमारे घर आए राम भरता, ये तो शादी का गाना है। अद्भुत और ऐसा नहीं है मैडम कि ये पहले दिन है, हमने 31 साल ऐसे अखाड़ों में दंड पेला। क्या बात है ये लंदन एक दिन में थोड़ी आए। हमने तो पहले यही कामा, करौली, दीग, भरतपुर और सब मैंने तो ब्रजभूमि में पढ़ा है। अजूम शाफी साहब, ये भाषा ऐसे छुट्टी नहीं है ब्रज में, ब्रज नहीं छुट्टी किसी से। मैं पहली बार भरतपुर में नौकरी करने गया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट, एमए फर्स्ट ईयर की क्लास लाइव सुना रहा हूँ। वो दो कमरों के दोनों, बेटा तू तो पीएचडी कर रही है, और वो दोनों कमरों में दो दरवाजे होते हैं ना, मैं पीछे के दरवाजे की तरफ से जा रहा, लड़कियों में चर्चा कि नया प्रोफेसर आया, मुझे भी अच्छा लगा कि अच्छा पढ़ाना है, बढ़िया। तो दो लड़की दूसरी लड़की से कह रही मेरा सौंदर्य बहुत उसी समय आत्महत्या को प्राप्त हुआ, ब्रजभूमि की कन्या है। क्या बात है भैया वाह नवाज नवाज पूरी क्लास में आ रहा है बोली ए दाढ़ी सुन पहला सवाल है जिंदाबाद जिंदाबाद ये भाषा है क्या मनर भाषा हमारी क्या बात है हमारी माँ बोलती है ना। और देखो साहब, जो कम से कम में संप्रेषण ब्रज में है वो दुनिया के किसी भी भाषा में नहीं। जैसे आप मथुरा उतरिए या हाथरस बस अड्डे उतरिए और हाथरस में आपको कहीं जगह जाना हो, ठीक है, और रिक्शे वाला आपसे पैसे बताए, ऑटो वाला या रिक्शे वाला, एक शब्द में उसे पता चल जाएगा कि आप लोकल हो कि बाहर से आए। जैसे उसने कहा साहब 20 रुपए लगेंगे, अब आपने कही ये बहुत ज्यादा है, ये तो कम है, वो समझ जाएगा बाहर का। और जैसे उसने कहा 30 रुपए लगेंगे हो गया काम बहुत बढ़िया रिंदे में खत्म। उसको पता है कि अगला लोकल है। ऑफिसर्स क्लब में बैडमिंटन खेलता था भरतपुर में, और कलेक्टर सब खेलते थे, वहाँ के जो इस समय मंत्री हैं ऋषिवंत जी वो भी खेलते थे। एक लोकल लड़का दैनिक भास्कर का था ब्रज का, बहुत अच्छा खेलता था, हम लोग डबल्स खेलते थे, हमारा कंपटीशन हुआ, पूरे जिले का टूर्नामेंट हुआ। अब आप मेरा दुख और सुख एक साथ देखना, मैं कोई जुमले चुटकुले सुनाता नहीं, जो जीवन में बीता है वो सुनाता। अब सुन मन कंपटीशन हो रहा है, डबल्स फाइनल, सामने खेल रहा है कलेक्टर और एसपी, और इधर से खेल रहे हैं हम दोनों, मैं आगे नेट पे वो पीछे। अब वो लड़का
रोहित उठा रहा है, बहुत अच्छा खेलता था, बहुत बढ़िया। और फाइनल पॉइंट आना था जहां से हार तय हुई, 14 पर पहुंच गए थे हम। अब लगा कि अब हार तय होगी, 13-14। हमने एक बना लूं तो 15, नहीं तो 18 में गेम गया। अब बहुत देर रैली चली, 25-30, शटल इधर जाए उधर जाए। एक रैली में शटल मेरे पास आ गई और मैंने कहा अब मारूंगा इसे, मैच खत्म। और जैसे ही वो उछली शटल, वो लड़का पीछे बोला, गुरुजी क्या बब रहा है? वाह वाह भैया वाह, क्या बात है। शटल हाथ से गई, मैंने कहा मैच गया बब रहा है। तो इतने मनहर लोग हैं कि भाषा है, तब मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। क्या बात है, वाह। उसी की दी हुई दौलत, उसी के, क्या बात है, हवा का काम है चलना। मेरे बारे में रोज टीवी में खबर चलती है, मुझे नहीं पता उसकी खबर चलती है। लोकसभा चुनाव के दौरान रोज चलती है, गाजियाबाद से लड़ेंगे, ईस्ट दिल्ली से लड़ेंगे, अमित शाह से बात होगी, मुझे पता नहीं है। मैं एयरपोर्ट पे जाता था तो तलाशी लेने वाला सिपाही पूछता, सर कहां से लड़ रहे हैं? मैंने कहा लुगाई से लड़ते आए और बता किससे। उसी की दी हुई शोहरत, उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। क्या बात है, वाह। वो अपना काम करती है, मैं अपना। चार पंक्तियां और सुनाता हूँ। स्वागत। कि किसी के दिल, ये आज ही कर रहे हो, रोज रात में करने मुझे करते ही है। कि किसी के, अब मुझे करने दो, बहुत पैसे लगे हैं, इतने लाख रुपए खर्च हो गए इनके। तो मैं पंक्तियां सुनाता हूँ, मन के साथ सुनेगा, निवेदन करता हूँ। कि किसी के दिल की मायूसी, एक बात तो मैं मान गया भाई, ये इमरान खान को अभी अंदाजा नहीं है कि वो किस आदमी से पंगा लिया है। क्योंकि जैसा भी हो, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, 125 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, ये भाजपाइयों को भ्रम है कि इनके हैं। हमको तो ये रहता है कि हमारे हैं। मनमोहन सिंह थे, वो भी हमारे थे। अटल जी तो सबके ही थे। अटल जी तो भारत के छोड़ो, भारत के बाहर के लोग थे। अभी जब चंद्रयान पहुंच नहीं पाया तो हमारे देश के यशस्वी वैज्ञानिक के सिवन का मन छोटा हो गया, प्रधानमंत्री से विदा हो गए। उन्होंने हाथ मिलाया तो आंख में नमी देखी और एक बड़े अभिभावक की तरह, घर के बड़े की तरह उन्होंने गले से लगाया, कंधे पर उनका सिर रखा। तो हमारे कुछ बुद्धिजीवी बोलने लगे, बोले ड्रामा कर रहा है। बुद्धिजीवी आप समझते हैं? बुद्धिजीवी वो होता है जिसे किसी दड़बे में गाय गिनने भेजो तो गाय नहीं गिनता, टांग गिनता है, फिर 4 से भाग लेता। जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। 36.34 गाय पाई गई। और ब्रज में तो बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की ढूंढी टाइप करी है, हाथरस वालों में, मथुरा वालों में। भगवान कृष्ण के दरबार में भी एक बुद्धिजीवी था जी, उद्धव, बड़ा ज्ञानी था, जैनी से पढ़ा होगा। वाह भैया वाह, बहुत ज्ञानी था। भगवान को रोज परेशान करे वो द्वारिका में, योग ये है, सांख्य ये है, भक्ति। भगवान को समझ में आई कि गुरु ऐसे नहीं माने। उन्होंने उसे आखिरी जगह भेजा, बोले बेटा ब्रजभूमि चला जा। और हम तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, वो बेपढ़ी लिखी गोपिकाएं हैं, उन्हें समझा नहीं, उन्होंने तो 2 मिनट में समझा। और ब्रज आए उद्धव, और जब आए तो कैसे गए? आए तो हाईवे से थे और गए पगडंडी पगडंडी। रत्नाकर में लिखा, आए लौट लज्जित नवाए नैन ऊधो अब, सब सुख साधन में सूधो सो जतन ले। और इस पंक्ति पर ब्रज जरा तालियां उठाए कि आए लौट लज्जित नवाए नैन ऊधो सब सुख साधन को सूधो सो जतन ले। प्रेम मग छाके पग पड़ते जहाँ के तहाँ, ज्ञान रूदड़ी में अनुराग को
तारीफ क्यों की? मैंने ट्वीट कर दिया कि बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री, आपने अभिभावक की तरह देश के विज्ञान को संभाला। तो देश के एक बड़े ज्ञानी उन्होंने मुझे फोन किया, आप तो ऐसी भाषा नहीं बोलते थे, आप तो बिल्कुल भाजपाइयों की तरह बोल रहे हो। मैंने कहा पार्टी से संबंध नहीं है, इनका खलीफा ही कह गया है सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता का खेल चलेगा, ये देश रहना चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं है कि सरकार किसकी है, लेकिन ये कंधा जिस पर शिवन ने अपना सर रखा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता का कंधा नहीं है, ये 314 318 सीट पाए हुए प्रधानमंत्री का कंधा नहीं है, ये विज्ञान की साधना में लगे हुए हमारे ऋषियों के लिए 125 करोड़ हिंदुस्तान का कंधा है। क्या बात है, इस संबंध में सफाई बैठे हो, बसपाई बैठे हो और बच गए हो तो कांग्रेसी बैठे हो, बच गए हो मत करना। इसलिए कह रहा हूं, इनको बताना भाजपाइयों को, अगर कंधे की तारीफ किए तो याद करिए, राजीव गांधी गए थे लंका, एक सिंगली सैनिक ने उनके बट राइफल मार दी थी उनके कंधे पर। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज, उनकी परंपरा से आए हुए ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह उनको एयरपोर्ट पर लेने गए थे। पत्रकारों ने पूछा, आप तो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री को लेने कैसे जा सकते हैं, प्रोटोकॉल टूटता है। अगली बात पर उससे ज्यादा तालियां बजाना ताकि कांग्रेस विपक्ष मन छोटा न करे। ज्ञानी जैल सिंह ने कहा था, मैं देश के प्रधानमंत्री या कांग्रेस के नेता को लेने नहीं जा रहा, मैं 90 करोड़ हिंदुस्तानियों के पौरुष को लेने जा रहा हूं, बहुत बढ़िया, वाह। अच्छी बातों पर एक साथ कब कहता हूं, किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, वाह क्या बात है, वाह करो। स्वामी रामदेव जी कहते करने से होता है, करोगे तो होगा। मैं तो उनका बड़ा प्रशंसक हूँ, वो भी मेरे बड़े प्रशंसक हैं। और मार्केटिंग कुछ भी करो उनसे ही सीखो, कैसे बेचा जा सकता है उनसे बेहतर किसी को नहीं पता। वो प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं कि हमको लगता है ये नहीं खरीदा तो आज हिंदू धर्म से बाहर होगा। वो फिनाइल, अब यहाँ तक तो ठीक है, गाय को कच्चे खाने में जाने से बचाओ। आदमी को लगता है यार 2 बोतल नहीं खरीद तो एक गाय का ठीक। अभी तो नवरात्रि का मैंने नमक देखा पिछली साल, उसके ऊपर ऐसी लाइन लिखी हुई थी, आप 3 दिन हंसोगे। मैंने नोटिस की, पूरे देश में पढ़ी, लोगों ने फिर सुनाई लोगों को, मुझे भी बड़ा मजा आया। नवरात्रि के व्रत के ऊपर ऐसी लाइन लिखी हुई थी जिससे मैं 3 दिन तक हंसा। मेरी माँ व्रत करती है, तो मैं नमक लेके आया था, उस पर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ है। अब आदमी भावुक हो जाता है, वो सोचता है बाबा कैसे चढ़ाना होगा, वो दृश्य बनाने लगता है कि धोती ऊपर करके फावड़ा लेके बाबा निकालना है, पीछे बाल कश्मीर टोपी लेके खड़े हुए हैं। आदमी सोचता है हमने इतनी मेहनत करी, हम 200 रुपए में खरीद लेते हैं। लेकिन अगली जो बात थी, उस पर एक हाथ ताली में बोलना चाहिए आप सब। ऊपर तो लिखा हुआ है 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ है, और नीचे कॉर्नर में छोटा सा लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट 26 सितंबर। बाबा टाइम पे बोल रहा है। ये 2 लोग इस देश में गजब का माल बेचते हैं, एक प्रधानमंत्री जी, एक भाजपा जो चीज ढूंढ के लाया। कांग्रेसियों ने चैनल पे जाना बंद कर दिया, ये बहस में नहीं जाते कांग्रेसी, ये कहते नहीं साहब हम क्यों जाए, सारे चैनल भक्ति कर रहे हैं। तो मेरे को 2 बड़े कांग्रेस के नेता मिले जहाज में, मैंने कहा मेरा टीवी में बहस में नहीं जाते, बोले नहीं। मैंने कहा टीवी देखते भी नहीं हो, बोले नहीं। मैंने कहा टीवी घर में खुलता होगा, क्या देखते हो, बोले नहीं हमने न्यूज चैनल देखना ही बंद कर दिए, हम तो डिस्कवरी देखते हैं। भाई वहां भी पहुंच गया, बोले आओ बेटा देखो डिस्कवरी, यहाँ भी मोदी हो रही है। गजब। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। जवान लड़कों,
तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है। कुछ लोकप्रिय कविता मैं सुनाऊंगा, कुछ लोकप्रिय पंक्तियां हैं जिनमें कुछ खास नहीं है, लेकिन आप लोग सुनना चाहते हैं। 17 वर्ष बाद आया, एक पूरी पीढ़ी जवान हो गई है, जैसा पहले का ऐसा ही हूँ, लेकिन एक ही शर्त है कि मन के साथ सुनिए। जो ऊंचाई पर बैठ गए हैं, आपसे भी अनुरोध थोड़ा जागिए। जो ऊंचाई पर बैठे ना, मैं जानता हूँ ऊंचाई पर पहुंचने में थोड़ी समझ में कमी आती है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा जागेंगे, आपकी तालियां कि कोई दीवाना लेकिन एक ही शर्त है, या तो सब चुप रहेंगे या दाऊद जी के दरबार में सब गाएंगे। ये भी इतिहास बनना चाहिए कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तू मुझसे दूर कैसी है, तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कल को कथा करनी पड़ेगी तो सीखने को चाहिए ना। अभी हम सोच रहा कि मतलब में 10 माह खत्म होगा, सबको याद था कि मोहब्बत ये। आपको बात बताऊं, आपको सवाल 2004 में मैं पहली बार दुबई गया था शायरी सुनाने। इंडो पाक मुशायरा था, 5 पाकिस्तान के सबसे बड़े शायर आए थे, 5 हिंदुस्तान के गए थे, मैंने संचालन किया था। ये इनको पता है, असली किस्सा है। निदा फाजली साहब थे, एयरपोर्ट पे उतरे तो एक पाकिस्तान का शायर मिला, अचकन लक्षण पहन के। मुझसे बोला कि आपका नाम कुमार विश्वास है। मैंने कहा हाँ जी, पासपोर्ट में तो ये लिखा। और मैंने कहा हमारे यहाँ एक ही बनता है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, क्या बात है भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। बोले माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप हमारे पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर हैं। फैजाबाद में, इस्लामाबाद में, कराची, लाहौर में लड़के मोबाइल में आपकी मोहब्बत की शायरी लेकर घूमते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है कि ढंग की चीज लेकर घूम रहे हैं, वरना आपके लड़के तो पूरी दुनिया में पता नहीं क्या लेकर घूम रहे हैं। बहुत बढ़िया। बोले जाने दीजिए, पर आपसे हमें एक शिकायत। मैंने कहा वो तो 47 से ही तुम। बोले नहीं, आपसे भी एक शिकायत। तो मैंने कहा मैंने इसकी कौन सी बकरी बोली, तो मुझसे शिकायत हुई। मैंने कहा बताइए। बोले जो आप दीवाना कहता है सुनाते हो ना, ये उर्दू की ग्रामर में खारिज है, खारिज। विधायक जी काफी नीचे से कह निकाला, मैं पीछे हट गया, तो कुछ और नहीं निकालते। बहुत बढ़िया। बोला ये खारिज है, खारिज। मैंने कहा मतलब? बोले ये उर्दू की ग्रामर में ठीक नहीं है, इसका काफिया नहीं, इसका काफिया। मैंने कहा ये गंदी गंदी बातें बोलती है, तो प्रॉब्लम बता। बोले नहीं, ये पागल बादल दिल का कुमार साहब काफिया नहीं। अच्छा मैंने पे गाड़ी जाए, तो गाड़ी बैठ गए, होटल आ गए। शाम को तैयार होकर जब चले, होटल में लॉबी में आए, अजीब किस्सा है। फिर मिल गए, कुमार साहब ये खारिज है। अच्छा मैंने तो प्रोग्राम में गए, पीछे ग्रीन हाउस में, ग्रीन रूम में बैठे हुए थे, वहां फिर आ गया आजकल पहन के। भाई साहब मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये उर्दू की ग्रामर में खारिज है। मुझे लगता है कि खारिज है, तो वो उसे कोने में लेके अंधेरे में, हमारे इलाके में कहते हैं खोपचे में। मैंने कहा खोपचे में इसका खारिज निकाला, और कोने में ले जाकर मैंने उसकी गर्दन पे हाथ रखा, कंधे पे बड़े स्टाइल में। मैंने हाँ भाई अब बता क्या है, तो डर गया। नहीं कुमार साहब आप गलत समझ रहे हैं, माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, मैंने ये कौन है। बोले क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ कि ये खारिज है, उर्दू के ग्रामर में ठीक नहीं है। मैंने जो उसको बात कही वो आपको जिंदगी भर याद है कि उछल जाओगे। बोला ये खारिज है।
उर्दू के ग्रामर, मैंने कहा उर्दू के ग्रामर में तारीफ है? बोले हाँ। मैंने कहा देख भाई, हमने ये हिंदी में लिखी तो स्विमिंग पूल हमारा, तो चड्डी बनियान तेरे क्यों? जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। तो जब मैंने लाइन पढ़ी तो ऐसे ही गाई जैसे आपने गाई। मैंने पीछे पढ़ के कहा कि खारिज मिल गया कि और मिलाओ? तो गाइए तो सब गाइए कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कभी मेरा दीवाना था कभी मेरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो पानी है, जो ना समझे तो पानी है। बहुत बढ़िया। कि पुकारे आँख में चढ़कर तो खून को खून समझता है। कि पुकारे आँख में चढ़कर तो खून को खून समझता है। काका की जमीन पे आके, निर्भय जी की जमीन पे आके अगर हम में से किसी को ये भ्रम हो जाए कि हम कवि हैं और हम तालियां बजवा रहे हैं, तो मुझे लगता है मैंने काका को सुना नहीं, मैंने देखा किसी का जादू नहीं देखा। सही बात, पूरे देश में पहुंचता है। बहुत बढ़िया बात, वाह। और ये मंदिर से, इस बच्चे से, हमारी बेटियां, तमाम लोग बैठे, अध्यक्ष जी की अनुमति से ये कहना चाहता, ये केवल प्रकृति का क्रम है। ये कुंडली में शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा की दशा है जो सूर्य के साथ मेल खा रही। सही बात, सही बात। कि मैं यहाँ खड़ा हुआ, वाह। अन्यथा मेरे घर में पहले ही एक आदमी कह के गया था, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, वाह। हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। क्या बात है भैया, वाह, जिंदाबाद। हमारी मेहनत सिर्फ इतनी है कि हिंदी कवि सम्मेलन से जो भीड़ भाग रही थी, उसे हमने थोड़ा गा के उछल कूद के वापस बुला लिया। जवान लोग आ गए, कितने जवान लड़के लड़कियां आज यहाँ पर आए सर सम्मेलन को सुनने। ये ताकत है, ये हिंदी माँ का सौभाग्य चिन्ह है। क्या बात। चार पंक्तियां इनके लिए पढ़ रहा हूं। स्वागत है भैया, स्वागत, वाह। कि पुकारे आँख में, अब देखो इस सम्मेलन में भी देखो जी, जिन्होंने पीछे मेहनत करके अपनी व्यवस्था बनाई है बैठ गई, वो तो ताली बजा रहे हैं, और जिन्हें पास मिला है प्रशासन का, वो देखो कैसे बैठे जैसे 28% GST कट गई है। उनसे देखो बेचारा, पूरी रात क्या एनर्जी होती है, कमाल है, अद्भुत काम है। आप लोग भी थोड़ा जागो, GST तो सभी दुखी है। अब ये व्यापारी जितने मांगे आशीष को बड़ा, तो सारे व्यापारी, अच्छा इनकी दिक्कत क्या है व्यापारियों की जी, वही खाते में तो GST है और कलेजे में मोदी है। एक बार खाता देखते हैं, एक बार कलेजा देखते हैं, एक बार खाता देखते हैं, फिर कहते हैं देश के लिए कोई बात नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री बोलते ही इतना अच्छा। अभी पिछले दिनों 15 अगस्त को लाल किले पे क्या बोलो, 1 घंटा 40 मिनट बोलने के बाद बोले हालांकि ज्यादा समय नहीं है आज बोलने का। इतना आदमी बोलते हो, वो बोलते तो हम सुनते रह जाते, हमको लगता है राष्ट्र निर्माण हो रहा। वो तो सुबह को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताता है कि आप ही कटी। जैसे एक दिन वो बोले टेलीविजन पे आके, भाइयों और बहनों बताइए इस देश में स्वच्छता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो सूगला 15 दिन से नहीं खाया वो सड़ाला भी बोला हाँ जी होनी तो चाहिए सर, होनी चाहिए। ला 5% स्वच्छता है। जिन लोगों को भी मंदी की चिंता है, मुझे भरोसा प्रधानमंत्री कुछ कर लेंगे। पहले मैं भी नहीं मानता, जब उन्होंने कहा ना मैं गुजराती हूँ, मेरे खून में व्यापार है, तो मैंने सोचा क्यों छोड़ दी। लेकिन जब वो जापान गए विधायक जी, उस दिन मैं मान गया कि ये आदमी व्यापारी है, ये देश को सही दिशा में व्यापार में ले जाए। अद्भुत बात बता रहा हूँ आपको, याद रह जाएगी वर्ष। ये भाजपाइयों तक ने नहीं सोची जो मैंने सोची। प्रधानमंत्री जापान गए, वहां के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से 2 लाख करोड़ रुपए का लोन लेके आए बुलेट ट्रेन चलाने के लिए 50 साल के लिए। कितना? 2 लाख करोड़। और बदले में भारत की ओर से क्या लेके आए? 200 रुपए की गीता। क्या बात है। उस दिन मैं समझ गया कि अगला व्यापारी। अब इसमें कौशल देखिए, प्रधानमंत्री का स्किल देखिए। 200 रुपए की गीता देके आए, 2 लाख
अब 50 साल बाद लोन वही खड़ा मिलेगा, क्योंकि हमने किसका दिया? हम हिंदुस्तानियों को कर्जा बोल दें जिसका पुनर्जन्म में भरोसा हो। हमारे मास्टर साहब ने जब 5वीं क्लास में गणित पढ़ाया तो बोले कि मैंने तुम्हारे चाचा को 16% चक्रवर्ती ब्याज के साथ 5,000 रुपए 6 महीने के लिए दिए, तो 6 महीने बाद तुम्हारा चाचा कितने पैसे वापस करेगा? मैंने कहा एक ढेला नहीं। बोले क्यों? तुम्हारा चाचा गणित नहीं जानता? मैंने कहा तुम्हारे चाचा को नहीं जानता। बहुत बढ़िया। तो आपके तो ताऊ लेके आया, तो चाचा ही है। तो 50 साल बाद लोग नहीं खड़ा करेंगे। अब 50 साल बाद मजे देखो आप का सवाल, 50 साल बाद जिसने 2 लाख करोड़ रुपए दिए ना तो वो बचे, ना जो लेके आया वो बचे, लोग नहीं खड़ा। तो जापान का प्रधानमंत्री फाइल बनाएगा, यदि पैसे डूब गए कागज लाओ। भारत ने क्या लिख के दिया था? जब कागज ढूंढने जाएंगे तो उससे क्या मिलेगा? गीता। फिर हम जैसे किसी पंडित को बुलाया जाएगा कि पंडित जी पांचवें में क्या लिखा है कागज में, हम पढ़ के सुनाएंगे क्यों व्यर्थ होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, अरे वाह वाह। जो चला गया वो मेरा था ही नहीं, आई नहीं। और जो ले गया वो किसी का था ही नहीं, हमने पहले से करके घर बैठा कि पुकारे आंख में चढ़कर। मैंने कहा था ना मैं कवि नहीं हूं, मैं उत्सव, मैं एक त्योहार हूं। मुझे जितने खुशी के साथ मनाओगे उतना अच्छा त्योहार बन जाएगा, जितनी ज्यादा बात के साथ मनाओ। बहुत बढ़िया। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खून को खून समझता है। और ये जवान लोग जो कवि सम्मेलन में आए, कोई दीवाना कहता है सुनते हुए 15 सालों में, इनको धन्यवाद के साथ एक पंक्ति देता हूँ, आपकी वजह से मैं बन गया, मुझे अपनी वहां से बताना। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खून को खून समझता है, अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। बात करना तो मन से। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है, मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू। 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ, अखबार के लोग बैठे हैं। मैं माफी चाहता हूँ कि आप इंटरव्यू चाहते थे, मैं लेट आया, लेकिन मैं आपको खबर दे के जाऊंगा क्योंकि इन्हें खबर चाहिए। लेकिन पहली पंक्ति ही है, राजनीति पर पहली 4 पंक्तियां। अगर मैंने नेताओं का नाम ले दिया या मैंने जो राजनीति जी वो मैंने बोल दिया तो मैं कभी किस बात का सही बात, नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब कुछ कह दूंगा। पहली पंक्ति पर आपकी दाद मुझे बता देगी। और ये तो व्रज है, यहाँ तो महीने से 1-1.5 महीने पहले, चुनाव से पहले बता देते हैं, सर्वे की जरूरत है। ये ना है करो, गुरु कछोड़ कर ना तो अद्भुत जगह यहाँ कोई आज तक क्या करे खुद ही। पहली पंक्ति पर आपकी दाद की आवाज और उसकी जो ऑडिबिलिटी होगी वो मुझे बताएगी कि कितने लोग पॉलिटिक्स समझे और मैंने जो समझा वो समझे। आप मुझे पता ना आगे के लोग कि मुझे वो मार कर खुश है। कम लोग समझे। आधी पंक्ति और पढ़ देता हूँ, पूरा समझ जाओ तो बताना जरा कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। कि मुझे वो मार कर खुश है। बेटा ऐसे प्रदेश में आया जहाँ से राजनीति पैदा होती है। अकेला प्रदेश है जहाँ बाप बेटे की कुश्ती में चाचा निपट गया। मुझे वो यूपी में पैदा हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताओ कि आदमी हाथरस में आए मध्य प्रदेश से, गुजरात से रहने और अरबपति आदमी हो 100-200 करोड़ का,
तो कहाँ मकान लेगा? जो हाथरस की सबसे अच्छी कॉलोनी होगी वहाँ 1000 मीटर का प्लॉट लेके कोठी बनाएगा। यानी कि जब बड़ा आदमी आता है तो बड़ी जगह चुनता है। पृथ्वी पर देवता पैदा होने के लिए आए तो उन्होंने क्या चुना? उत्तर प्रदेश चुना। यह जगह बहुत बढ़िया, वाह। कि मुझे वो मार कर खुश है, कि सारा राज उस पर है। लेकिन 108 साल पुराने मेले में खड़ा हुआ हूं, उस अंधे सूरदास के इलाके में खड़ा हुआ हूं जिसने वो वात्सल्य देखा जो माए न देख पाए। बहुत बढ़िया। अगर इन कवियों का स्वाभिमान एक पंक्ति में पढ़ दूं तो कविता वाले लोग जरा हाथ खोलना और वाह करना कि मुझे आदरणीय अध्यक्ष जी आपको समर्पित करता हूं, महाकाव्यों के जनक हैं कि मुझे वो मार कर खुश है, कि सारा राज उस पर है। वाह। कवियों का स्वाभिमान बड़ा करना चाहिए पंक्ति पर कि मुझे वो मार कर खुश है, कि सारा राज उस पर है। वाह वाह वाह। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। वाह भैया, वाह वाह। यकीनन कल है मेरा, फरवरी के बाद तो परमानेंट है। आज बेशक आज उस पर है। झगड़ा क्या था, लड़ाई क्या थी, ये कोई चैनल नहीं बताएगा, कुमार विश्वास खुद बता रहा है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है ना। समझ जाओ तो स्वाभिमानी लोगों की जगह है। इंद्र के अहंकार को चुनौती देने वाले बालकों की जगह है। छोटा सा एक लड़का, छोटा सा कान्हा अपने मित्रों के साथ इकट्ठा होकर कहता है कि देवताओं का राजा है, लेकिन ब्रजभूमि में रहने वाले वासियों के औकात नहीं जानता। कि मुझे वो मार कर खुश है, कि सारा राज उस पर है। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। उछल जाना पंक्ति में स्वाभिमान छल के। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। उसे जिद थी, जो हाथ नहीं खुले इस बात बताना कि किसे स्वाभिमान है। क्या बात है, अटल बिहारी वाजपेयी के मंच पर पढ़ रहा। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। एक बात आपको और बताऊं, कभी भी अहंकार में अपने मित्रों को मत भूलना, कभी भी अपने साथ रहने वाला को मत भूलना। सही बात। ये नेता लोग बैठे हैं, हमने भी 70-70 टिकट बांट के 67 वापस भगाए। अच्छा लगता था। 46 तो ऐसे थे जो पैर छूटे थे, अभी छूटे हैं, भैया ने जिता दिए। लेकिन एक बात फिर बता दूंगा, युधिष्ठिर से पूछा था यक्ष ने, ईश्वर का भोजन क्या है? युधिष्ठिर ने कहा था अहंकार ईश्वर का भोजन। जिसे अहंकार हो जाए उसे ईश्वर नष्ट कर देगा। सही बात। तालियां समझी। दुनिया का सबसे बड़ा शपथ ग्रहण हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा राज्याभिषेक किसका? 14 साल बाद इक्ष्वाकु वंश का बेटा पूरी पृथ्वी जीतकर जब लौटा अयोध्या तो उसका राज्याभिषेक हुआ। आजकल एक मुख्यमंत्री की शपथ होती है तो कितने लोग आते हैं? देखिए क्या आप लोग कर्नाटक में शपथ हुई थी, कितने लोग पीछे खड़े थे? फ्यूज बल्बों की झालर। हमारा वाला लट्टू भी गया था। एक मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो कितने सारे लोग आते हैं? ये कवि सम्मेलन में कोई सुनाता नहीं है जो मैं सुना। और आईएएस पीसीएस लोग बैठे हैं, प्रशासनिक सेवाएं पास करके हमारे देश के योग्य बेटे बेटियां बैठे, इसमें सुना रहा हूं। आतस में नियुक्ति हो जाए, शासनी में नियुक्ति हो जाए, खैर में नियुक्ति हो जाए, ट्रांसफर के लिए विधायक के दरवाजे मत जाना, क्योंकि वो चुनौतीपूर्ण जगह है। दशरथ का बेटा अगर केवल अयोध्या में रहता तो केवल राम रहता, जंगल जंगल जाकर लौटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। क्या बात है, वाह 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 वाह।
वाह एक राज्याभिषेक हुआ जी राम और भरत ने पूछा कि भैया गेस्ट लिस्ट बननी है, मेहमानों की, किसे बुला? भरत नंदीग्राम में रहते थे, हम लखनऊ में कार्यक्रम कर रहे थे 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। इसके मध्य प्रदेश का एक बड़ा मनहर कवि है, वो आया और उसने मेरे सामने ये कह दिया कि आप क्या हमें राजनीति बताओगे, आपके यहाँ तो भगवा पहन के राजनीति हो रही है। मेरा भाजपा में तो कोई मैत्री संबंध नहीं है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री के विपरीत कैसे सुनता? मैंने जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने उससे कहा कि मुख्यमंत्री की नीतियों की आलोचना करिए, हम रोज करते हैं। एक विधायक ने एक लड़की के परिजनों को मरवाने की कोशिश की तो हमने चरस बोली उनकी जान को बयान दे देंगे, रोज ट्विटर पर लिखा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री की वेशभूषा पर टिप्पणी मत करिए। बहुत बढ़िया। क्यों? आपको पंक्ति बताता हूं जिसके कारण मैंने कहा कि मत करना कभी उत्तर प्रदेश आके ये काम। जिस राम राज्य की परिकल्पना को पूरा विश्व मानता है, महाराज भरत ने नंदीग्राम में रहकर 14 साल जो राम राज्य चलाया था, वो उसी ड्रेस में चलाया था जिसमें हमारा चीफ मिनिस्टर बैठा। वाह वाह वाह, सच्चाई है। तो राम के राज्याभिषेक की सूची बनी। भरत ने पूछा भैया किसे बुला? राम ने कहा कि बेटा हम तो जंगल में थे तो हमको पता नहीं कि कौन युवराज है कौन राजा है, इन दोनों तुम बुला लो। भरत ने कहा भैया जंगल में थे, किसी से तो कोई दोस्ती मैत्री हुई होगी। बोले बस ये सुग्रीव, अंगद, नल, नील, हनुमान ये सब आई गए हैं। उसने कहा सोच लीजिए, बता दीजिए, कोई तो होगा। राम बोले गलती हो गई, एक आदमी है यहाँ, वही अकेला दोस्त था, उसी से दोस्ती की, उसको बुला लो। और दाऊद के दरबार में बैठे हुए लोगों जो सत्य के लिए लड़े, कृष्ण जैसे भगवान के 16 कलाओं के अवतार के खिलाफ भी जो खड़े हो गए जब कृष्ण ने असत्य का साथ देने की कोशिश की, इस पर एक एक व्यक्ति की हाथ उठाकर तालियां उठेंगी। राम ने कहा एक आदमी उसे बुला लो, उससे कह कर आए थे। और त्रैलोक्य के स्वामी के राज्यारोहण में, राज्याभिषेक में, ओथ सेरेमनी में, शपथ ग्रहण समारोह में राम की ओर से जो अकेला ऑफिशियल गेस्ट था, मेहमान था, वो था वो मल्लाह केवट जिसने गंगा पार कराई। इसे कहते हैं मैत्री की पराकाष्ठा। राम ने गंगा पार की तो राम के हाथ में देने को कुछ था नहीं। राम ऐसे खड़े हो गए जैसे मालिया के सामने पीएनबी गए। लेकिन ये महिलाएं बैठी हैं, भाभियां बैठी हैं, ये पुरुष का चेहरा पढ़ लेती हैं। आदमी कितना भी चेयरमैन विधायक हो जाए, रात को बेडरूम में घुसता है तो लोग पहचान लेते कि लुट पिट के आया कि जीत के आया। जगह जननी ने चेहरा पढ़ लिया राम ने। ये अयोध्या से आई हमारी बेटिया, लखनऊ से आई, अवध से। जगह जननी ने उसका चेहरा पढ़ लिया और माँ ने कहा मेरे रहते मेरा पति वैसा किसी के सामने दयनीय हो गया। बाबा ने कितनी अच्छी लाइन लिखी, पिए धीरे हित सिए जानन हारी, मुदित मगन मणि मुदरी उतारी। अपने हाथ से एंगेजमेंट रिंग निकाल के दे दी कि ये दे दो गंगा पार करने के लिए। इसे कहते हैं सीता होना, इसे कहते हैं भारतीय नारी होना। बहुत बढ़िया। राम ने कहा ले मुट्ठी रख लो। वो बोला रहने दो आप, हम तो स्टाफ के लोग। राम ने कहा तू कहां से स्टाफ हो गया? हम क्षत्रिय तुम मल्लाह। क्या बढ़िया बात की, मैं झूठ जाता हूँ जब इसको कहता हूँ और सुनकर आप झूठ जाते हैं। राम ने कहा तू कैसे स्टाफ? बोला जहाज अलग है, काम तो एक ही है। हम गंगा पार कराते हैं, तुम भवसागर पार कराते हो। बहुत बड़ी बात। राम ने कहा उधार रह जाएगा, तेरा उधार कैसे दूंगा? केवट ने क्या मनहर बात बोला, उधार की चिंता मत करो, पूरा वसूल लूंगा। बोले कब? बोले आज गंगा पार करने का हम नहीं ले रहे, जब मर के आए तो भवसागर पार कराने का तुम मत लो। इसमें क्या है? बहुत बढ़िया बात। मैंने ये प्रसंग इसलिए सुनाया कि मैं मुक्तक सुनाना चाहता हूँ। 7 साल मैंने राजनीति की, अब भी कर रहा हूँ। जिन लोगों को लगता है कि राजनीति समाप्त होगी, राजनीति कभी समाप्त नहीं होती। मैं साल में 150 दिन ऐसे ही हजारों लोगों को संबोधित करता हूँ। शायद देश में कमी नेता करते होंगे, क्योंकि अभी हल चल रहा है, समय आएगा तो बीच भी डाल देंगे कभी ना कभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां और जिस मैत्री भाव के साथ आप लोग बैठे हुए, आशीष आपको जीवन में यश दे। चेयरमैन ही क्यों बने रहो, कुछ और बनो, विधायक बनो, सांसद बनो, कब तक चेयरमैन बने रहो? और बन जाओ तो अगली बार पैसे कम मत कराना दे। छोटा सा मेला है, कम ले लो। आप लोगों ने मेरा आर्थिक शोषण करने के लिए जिन जिन भावनात्मक पैंतरों का इस्तेमाल किया, मैं उन सब का करता हूँ। सुनिए पहली पंक्ति पर बात।
कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोड़ो। खामोश मत रहिए, मन डूब जाए। कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोड़ो। दाऊद जी का मेला कविता नहीं पढ़ी तो क्या होगा? अगली पंक्ति शुद्ध कविता की है। अखबार के लोग बैठे ये ना हो जाए ये खबर छापी सुबह के अखबार में, रात भर नाची नर्तकी अनुभव के दरबार। बहुत बढ़िया। मैं कविता पढ़ रहा हूँ, अगली पंक्ति कविता की और मुझे बताना कि पुरानी दोस्ती को किस नई ताकत से मत तोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। कुछ लोग समझ नहीं पाए, फिर समझना अगली पंक्ति। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। क्या बात। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल। समझ गए हो? तक बात पहुंचाना। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। एक नई तरह की मुक्तक सुनाता हूँ जी। हमारे प्रशासन के मित्रों ने कहा है कि ये सुना दे जरूर, उनका आभारी हूँ। उनकी सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के लिए सुनेगा। मंच के कई लोग पहली बार सुनेंगे। निवेदन बैठ जाए। जो दो एक मित्र खड़े हुए हैं, कोई विशेष आकस्मिक आपत्ति ना हो। बहुत देर से बैठे, मैं आपका कष्ट समझता हूँ, मैं कोई अत्याचार नहीं करूँगा। जब तक आप सुनेंगे तब तक सुनाऊंगा। दो भी मित्र अगर परेशान हो जाएंगे तो मैं रोक दूंगा। सुनिए आराम से, बेटा करता सुनना, फिर भी थोड़ी बन रहा है। निवेदन करता हूँ कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। वाह अंदर तो उतरेगा कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। क्या बात है। कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही। जो लड़का उठाता बेटा इसे लिख के 4 पंक्ति व्हाट्सएप भेज देना, बरसों का रुपया काम समझ दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही। रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन। रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन। रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक हो जाएंगे तुम मिलो तो। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तुम मिलो तो सही। एक पहली पंक्ति दर्शन सुनिए, प्रदर्शन की नहीं दर्शन की। गीता का गाने वाला यहाँ पैदा हुआ, इसलिए कह रहा हूँ कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। 2 मिनट आपके खिलाफ कविता पढ़ दे, टिप्पणी कर दे तो नेताओं को बेचैनी हो जाती है। दोनों तीनों पार्टियों के भक्त गाली देने को दौड़ते हैं। जिसकी स्मृति में जगे हुए अटल बिहारी वाजपेयी विधायक जी, शिखर वार्ता हुई थी आगरा में। उस शिखर वार्ता के 3 महीने बाद उनका जन्मदिन। शिव कुमार जी गवाह थे, वो होते तो मैं उनके सामने गया। अटल जी का जब मन करता था 2-3 महीने में, 1-1.5 महीने में, तो हम लोगों को बुला लेते बिना किसी भूमिका। हम ओम प्रकाश आदित्य जी, गोविंद व्यास जी पहुंच जाते थे, भोजन कराते थे, कुछ मित्र रहते थे, सुबह हो गई। मैं छोटा था, अभी छोटा ही, मुझे ये नहीं पता था किसके सामने बोलूं। वाचाल था, अभी भी हूं, तो फिर भी थोड़ी मर्यादा की बलगा है। 3 दिन लग गए शिखर वार्ता में, 1 दिन की हुई। उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ। आप प्रवृत्ति पर बात कह दें तो प्रॉब्लम हो जाती है, हम तो बीमारी पे कह रहे थे। हरेश चतुर्वेदी हमारे आगरा के कवि हैं, उन्होंने 4 पंक्तियां लिख के मुझे भेजी थी जागरण में छपने के लिए, मुझे याद थी।
सब कवि कविता पढ़ने थे, मैं तीसरे नंबर पर खड़ा हुआ, जैसे चेतन खड़ा हुआ है, छोटा कविता, उसमें नीरज जी भी थे उस प्रोग्राम में। तो मैंने कहा अटल जी ऐसे ही सामने बैठे हुए थे, शिव कुमार जी बैठे हुए। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, एक दिन की शिखर वार्ता थी, आपने 3 दिन लगा दिए, हम तो डरे हुए थे, हमारे कवियों में चहल पहल हो गई, हमारे कवि ने आपको 2 कविता पंक्ति भेजी है, सुनिए। मैंने पंक्ति सुना दी कि कितने दिन लगाना, परिणाम नेक देना। अब देखना, कितने दिन लगाना, परिणाम नेक देना, घुटने नए नए हैं, जल्दी न टेक देना। प्रधानमंत्री के लॉन में 150-200 लोग, जिनमें आधे से अधिक मंत्री और सांसद और कुछ लोग उनके स्टाफ के लोग। ताली तो बज गई, प्रधानमंत्री ठटाके हंस पड़े। मंच पर जो 5 कवि थे, उन्होंने, उनका चेहरा म्लान, उन्हें लगा हार गई भैंस पानी, अब इसके बाद यहाँ पर सम्मेलन नहीं होगा। लेकिन अटल जी, आप जहां कहीं हो, मैं दाऊ जी के मेले में आपको याद करूं। इसे कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। कवि सम्मेलन निपट गया, सुनिए अब बात, कवि सम्मेलन निपट गया, मैं डरा हुआ बैठा, मुझे लगा आज के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं होगी, उनके लोग ही नहीं मिलते हैं। हम कार्यक्रम के बाद उनके साथ फोटो खिंचा रहे, एक कवि जाता था, फोटो खिंचाता था, बड़े बड़े कवि गए, मैं कोने में खड़ा था। प्रधानमंत्री ने मुझे हाथ से बुलाया, इधर आओ। मैं गया करता हुआ, मैंने प्रणाम किया पेरेंट्स को, वो बैठे होकर फोटो खिंचा रहे। जब मैं गया तो खड़े होने की कोशिश की, मैंने सर आप बैठे, बोले नहीं खड़ा हो जाता हूँ, वरना फिर तू कहेगा घुटने नए हैं। और कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचा। दोस्तों, बड़ा आदमी किसी पद पर होने से नहीं होता, लोकप्रिय होने से नहीं होता, पैसा कमाने से नहीं होता। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद आपको खुद को छोटा महसूस ना हो। क्या बात है, वाह वाह, बहुत के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। कुछ लोग यहाँ वहां नहीं कर रहे, घर जाके करेंगे। जो करिए इसी पल करिए, क्योंकि अगले साल पता नहीं हम में से कौन होगा कौन नहीं होगा, घट सकते हैं। अगली पंक्ति दर्शन किया तो सब एक साथ जागना, जरा थोड़ी उदासी सी आ गई है 1.5 घंटे में, आप में भी और मुझ में भी, जगाना मुझे। के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। इतनी साधारण पंक्ति है, आप सबको गाइड हो गए, ये तो कवियों का शहर है। वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। वाह वाह वाह, आज जी लो के कल का भरोसा नहीं। अखबार के लोग बैठे, माफ करिए सर, आप जो पंचांग छापते हो ना, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि एक ही राशि में 12 करोड़ लोगों का भाग्य कैसे है। मतलब मोदी के लिए भी वही लिखते जो मणिशंकर के लिए लिखते हैं, और इतना कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। मतलब कई बच्चों को सीरियसली ले लेते हैं, एक की सगाई हुई, 12 दिन बाद शादी हो गया, पंचांग में छाप दिया। जीवन के जिस बड़े काम में निवेश करने वाले हैं, उसमें आजीवन घाटा रहने की संभावना है। के वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो के कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, पुरुषार्थ वाले लोगों, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। के दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं। जिनका ब्रेकअप हो गया हो, उनके लिए ये 4 पंक्ति कॉमेडी फिल्म का काम करें। क्या बात है, वाह। के दीप ऐसे, ये राजनीति में सपा बसपा वाले एक साथ बनते हैं, कि दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं। 2 बार पढ़ चुका, फिर गाओ। कि दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा। सोच लेना कि हम तुम
मिलेगी नहीं। लेना के हम तुम मिलेगी। ऐसे आगे ना तो जितने सुबानी अकबर कह रहा बना के ऐसे नीचे से आई हुई आवाजों पर मैंने ध्यान दिया होता, अमल किया होता, तो यहाँ थोड़ी आता राज्यसभा में बैठा होता। क्या सालमा ने ताल तो ताल की झंकृति तो मिले। कहना आसान है, जीना कठिन है। आधी रात आके पोशाक पूछना है कि क्या करना है, दिखना है, झुकना है, रुकना है। अपने अंदर से आवाज आती है कि 5 साल 10 साल के नवाब हैं, अपने को 1000-2000 साल जिंदा रहना। बहुत बढ़िया, वाह वाह। ताल को ताल की झंकृति तो मिले, भागरो के ताल को ताल की झंकृति तो मिले, रूप को भाव की आकृति तो मिले। जिन लोगों ने हाथ नहीं खोले उनके लिए एक लाइन बुलाने की कह रहा हूँ कि रूप, गीत सुनाने से पहले, कि रूप को भाव की आकृति तो मिले। मैं भी सपनों में आने लगूं आपके, मैं भी ख्वाबों में आने लगूं आपके, पर मुझे आपकी स्वीकृति तो। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये तो कविता की डिमांड है। कोटा में 1 लाख आदमी आता है, वहाँ मैंने 15 साल संचालन किया है। वहाँ में एक दिन संचालन कर रहा था, पर्ची आई, रामलाल जहाँ कहीं हो घर चले जाए। उधर से रामलाल उठा तो उधर से उसकी लोग ही उठ गए। बोली बैठ जा मैं तो देख रही थी यही आया कि कहीं और गया। एक गीत में आपको सुनाता हूँ, लेकिन ये गाना की भूमि है, गाँव की। कृष्ण ने विजय पाने के लिए तत्कालीन आवश्यक नीति के अनुसार इधर उधर आचरण कर लिया हो। दाऊ सत्य के पथ से एक पल नहीं थे, पूरे जीवन सत्य के पथ पर। और शायद इस मंच को ना मालूम हो, वहां के लोगों को मालूम होगा कैसे जबान निकलती है। आखिरी दिन में युधिष्ठिर गए अपने 5 भाइयों को और कान्हा को लेकर दुर्योधन को ढूंढते हुए, तो दुर्योधन खोह में बैठा हुआ था और उसने कहा आ गया छलिया, चैन नहीं मिला हमारा वंश नाश करा के। तो कृष्ण ने ज्ञान दिया, तुमने गलती की थी, तुम अधर्म पे थे। तो दुर्योधन बोला मुझको धर्म सिखाता है, खुद पूरा युद्ध तुम्हें अधर्म से लड़ा है। कृष्ण ने कहा कि अब तो तुम पराजित हो गए हो, एक चांस तुम्हें देते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि बता क्या चांस है। कृष्ण ने कहा इन 5 में से तो किसी से लड़, जीत गया तो तू राजा। लेकिन वो भी दुर्योधन था, वो भी सुयोधन था। उसने कमजोर नकुल नहीं चुना, सहदेव नहीं चुने, गदा विद्या का सबसे पारंगत और बराबर का टक्कर का आदमी भीम चुना कि मैं भीम से लड़ता हूँ। और आपको पता है जब युद्ध शुरू होने वाला था, लड़ाई शुरू होने वाली थी, तो कृष्ण ने कहा मैं रेफरी कर दूंगा। दुर्योधन बोला तेरे तो डुबाए हुए हो, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं तेरे यूनाइटेड नेशंस पे, हमें नहीं चाहिए तेरे 14। तो कृष्ण का तुम दोनों महान योद्धा हो, युद्ध का रहने कैसे होगा? तो क्या बात कही सुयोधन। उसने कहा पूरी पृथ्वी पर युद्ध में निष्णात और उसकी नीति का पालन करने वाला केवल एक ही व्यक्ति शेष है, मेरा गुरु बलदाऊ। उसको बुला के लाओ, वो हमारा नहीं। क्या बात है, वाह जय हो। आपको याद होगा दोस्तों, शायद नए बच्चों को याद ना हो क्योंकि ये कम सुनते हैं संस्कृति और धर्म की बातें, इसलिए बता रहा हूँ। दाऊ रेफरी बनी और आश्चर्य की बात है कि जब युद्ध खत्म नहीं हो रहा था, हार नहीं रहा था दुर्योधन, तो तुरंत ही कान्हा ने कहा कि जान छोड़ दे, जो युद्ध के विपरीत था। भीम ने जंगा में गदा मारी, जिनका टूट गई। और जंगा जब टूटी और दुर्योधन पराजय के लिए बैठा तो दाऊ इतने क्रोधित हुए कि भीम को मारने के लिए भीम कन्हैया के पीछे छुपे और माधव ने क्षमा मांगी कि भैया माफ कर। उसने कहा नहीं, तू भी पापी और तेरे दोस्त भी पापी, तुमने इस लड़के को गलत कराया और अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा।
जो शास्त्र में मिलती है, जो महाभारत में नहीं मिलती। राम ने कहा कि हनुमान ने जिस शस्त्र को हाथ में उठाया, आज उस शस्त्र को तुमने कलंकित किया है पांचों ने छाओं ने मिलकर। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि इस युद्ध में काम आने वाले सारे हथियार मनुष्यों के हाथ में रहेंगे, लेकिन आज के बाद गदा कभी युद्ध के लिए प्रयुक्त नहीं होगी। भाला बच गया, तीर बच गया, तलवार बच गया, गोला बच गया, लेकिन गदा केवल हनुमान के हाथों में सुशोभित होती है। ये दाऊ की सत्य के प्रति निष्ठा का एकमात्र प्रतीक है। महाभारत के सारे हथियार काम आते हैं, केवल गदा काम नहीं आती, क्योंकि एक सत्य के साथ लड़ने वाले सेनानी ने यह कहा था कि अभी ये मनुष्यों के हाथ में नहीं है। मैं आपको अगर आप कहें तो भावुक हूं। मैंने कृष्ण पर 2 मुक्तक लिखी थी 4 साल पहले जन्माष्टमी के। मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल मुझे राधा का रोना बहुत दुखी करता था। मुझे लगता था कि जिससे इतना प्यार किया उससे विवाह नहीं किया, और चूंकि मैं उसी पीड़ा से गुजर रहा था। स्वीकार उगती है। आते आते गाड़ी अभी परेशान करती है। सिकंदराबाद से आया हूँ तो अभी भी दुखी होता हूँ कि आज फिर टूटेंगी तेरे घर की सारी खिड़कियां, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर में। तो मैंने जन्माष्टमी पे हमारी माँ व्रत रखवाती है, तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी, निवेदन करता हूँ। कृष्ण कौन है? कि हो काल गति से परे चिरंतन। राहुल जी के मैंने भी कविता पढ़ रहा हूँ तो कविता वाले लोग कहा करें कि हो काल गति से परे चिरंतन। 13 साल पहले आया था तो आके डर गया था कि नहीं आऊंगा। आज मुझे ऐसा कर दो कि मैं बिना बात इन्हें फोन करके पूछा करूँ अगस्त में कि कब बुलाओगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। काल गति से परे चिरंतन, क्या बात है। अभी यहाँ थे अभी यहीं हो। अकेले हैं कान्हा जिनसे 3 युगों में महिलाओं ने प्रेम किया और एक दूसरे के साथ भी प्रेम किया। वरना किसी पुरुष से अगर दूसरी स्त्री प्रेम कर ले तो पहली स्त्री कहती है कि हमारा आदमी तो ठीक है, वो स्वतंत्र ठीक नहीं। लेकिन कृष्ण ऐसे कि उनसे जिसने भी प्रेम किया आपस में भी प्रेम किया। अध्यक्ष जी, बहुत बढ़िया। दुनिया के पहले आवरण अनशन की चेतावनी कान्हा के प्रेम में दी गई। राधा से कृष्ण से बोले नहीं तो राधा की सहेलियों ने सूरदास के स्वर में कहा कि राधिका जी हैं तो जी हैं सखी, मैं तो पी हैं हलाल नंद के द्वारे। वाह वाह। राधा से बात कर, नहीं तो जहर खा के तेरे दरवाजे पे मर जाएंगे। निवेदन करता हूँ कि हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यही हो। आप मिले कभी धरा पर कभी गगन में। दुर्योधन मान मुझे, यदि संभव है तो साल मुझे, यह देख गगन मुझ में लय। कभी धरा पर कभी गगन में, चलना। कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो। रात कमाई तुम्हारी राधा को भान है, तुम सकल चराचर में हो समाए। तुम भी में एक हाथ तो आस्ते को उनका उठा दिखाई दे। तुम्हारी राधा को भान है, तुम सकल चराचर में हो समाए। बस एक मेरा है भाग्य कान्हा, बस एक मेरा है भाग्य कान्हा, कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। बस एक मेरा है भाग्य कान्हा, कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। वो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यहीं हो। हमने अपनी माँ को सुनाई शाम को 7 बजे। वो पंजीरी बना रही थी, पंजीरी तो थाली में होती है ना, ये कैडबरीज वालों को नहीं पता होगा, थाली में बनती है जन्माष्टमी के दिन। तो बैठ के पीढ़े पे पंजीरी काट रहे। तो मैं गया, मैंने कहा कि अम्मा 4 लाइन लिखी है कृष्ण जी पे, राधा पे। तो बोले सुनाओ। कहा लिखनी तो उन्होंने
हमने सुनाई पंक्तियां सुनाई, तो पंक्ति सुन के उन्होंने हाँ ना कुछ नहीं करी। तो मेरे को शक हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छी ना लगी? बोली भैया जब मैं गाँव जाऊँ ना तो खेतों की तरफ जाती तो ट्रैक्टर छोड़ के लड़के लड़कियां आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अम्मा मोबाइल में भैया की कविता है प्यार की। तो लल्लू तुमने बहुत अच्छा प्यार समझा कि राधा को गाना मिलेगी ना भाई, बहुत अच्छे, ऐसा कहकर उठ के चली गई। तो मुझे लगा उन्होंने ताना मारा। यहाँ के लोगों मैंने पहले जब एक तक नहीं निकली तब तक व्रत नहीं खोला। मैंने 3 बार का व्रत खोल ले। मैंने जो पुस्तक लिखी वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। रात के 1 बजे मेरी माँ सोई हुई है तिलकवे में, आपकी तालियों की हल्की सी हवा अगर उनके पैरों के पास छूकर आई, आहा आहा, बेटे को भी वाह 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 वाह, क्या बात। सुनिएगा, निवेदन करता हूँ कृष्ण का पता बता। यो काल गति से परे चिरंतन, न द्वारिका में मिले विराजे। अब फॉलो कविता हो रही है। न द्वारिका में मिले विराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं है। न द्वारिका में, और न द्वारिका में मिले विराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े। पता बता रहा हूँ, सचमुच में अगर बाबू के आंगन में बैठे तो किसी का हाथ बंद नहीं रहेगा। मैं आस्तिकता से कहता हूँ, न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है। दोनों हाथों में तैयार रहना। तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है। बस एक मेरा है भाग्य कान्हा, अगर कहीं हो तो तुम यही हो। बस एक मेरा है भाग्य कान्हा, अगर कहीं हो तो तुम भगवान के प्यारी लाल की जय। एक मेरा है भाग्य कान्हा। एक गीत आपको सुनाता हूँ। अच्छा क्या लगा मुझे? अच्छा ये लगा कि अपने जैसे हैं आप, हम देसी लोग हैं। अभी मैं कल परसों कपिल शर्मा का शो शूट करके आया हूँ, वो आएगा अभी शनिवार रविवार को। तो वो लड़का मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए नहीं कि उसका शो सुपर हिट है, मैं अक्सर जाता हूँ उसमें, इसलिए कि वो देसी लड़का है। अंग्रेजी नहीं आती तो नहीं आती, अब मैं नहीं आती तो अरे अंग्रेज को कौन सी हिंदी आती है? उसे शर्म नहीं आई तो मेरे उसको शर्म आ। हालांकि मुझे आती है। आशीष ने ताली बजाई कि अपने जैसा एक और मिला। अपने को आती है, लेकिन आज इस कवि सम्मेलन के बाद पुराने लोग तो मानते ही नहीं, जितने नए दोस्त मेरे आए छोटे भाई, एक कसम इस कार्यक्रम से खा के जाना। आज के बाद आगरा में मिलो, दयाल बाग में, हरी पर्वत पे मिलो, लखनऊ में मिलो, दिल्ली में मिलो, अमेरिका में मिलो, अगर किसी इलाके के आदमी से मिलोगे, भारत के आदमी से मिलोगे, तो अपनी तालियों में इस बात की कसम खा के जाना, या तो ब्रज में बात करोगे या हिंदी में बात करोगे। क्या बात है भैया, वाह, बहुत बढ़िया, वाह। इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा अंग्रेजी से कोई बैर है। ग्रेजुएशन में मेरे पास अंग्रेजी थी और विश्वविद्यालय टॉप किया ना मैंने, लेकिन अंग्रेजी कितनी भी अच्छी हो जाए, हमारी हिंदी और ब्रज से अच्छी नहीं हो सकती। सही बात है, सही बात है। वहीदा रहमान कितनी भी खूबसूरत हो, मेरी माँ से सुंदर थोड़ी हो सकती है। क्या बात है, सबसे सुंदर आदमी थोड़ा पैसा कमा ले, थोड़ी पॉपुलैरिटी कमा ले, देसी आदमी तो उसकी भाषा बदल जाती है। यस को ये बोलता है, ये दही को योगर्ट बोलता। मैं एक के घर गया नोएडा में, मुझसे कह रहा था तुम्हारे साथ योगर्ट, वुड यू लाइक टू हैव योगर्ट? मैंने पता नहीं क्या खिलाया, भाई साहब को फाड़ के देखा, नीली दही भरी हुई थी। मैं देसी आदमी हूँ, एक छोटे कस्बे में अध्यापक के घर पैदा हुआ, 5 की संतान हूँ।
पिछली पीढ़ी में लोग मेहनती थे। मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के साथ अब आप लोगों की कृपा रही, भगवती का आशीर्वाद रहा, सरस्वती ने कृपा की तो बड़ी गाड़ियां खरीदी, मर्सिडीज खरीदी, ये गए चार्टर से गए। लेकिन औकात पता है कि रोडवेज की बस में गए थे, 100 रुपए में कपड़ा पड़ के आए थे, पता है। क्या बात है भैया, वाह। इसीलिए हमारा स्टाफ कई बार समझ नहीं पाता। आज भी आपके साथ उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा तो उन्हें माफ करिए। बम्बई के लोग नहीं समझता। लड़की को पूछ रही थी जो मुंबई से हमारे साथ आई है, इतनी भीड़ देख के, ओह माय गॉड यूज ग्राउंड। कह रही सर आपको इतने लोग कैसे सुनने आ जाते हैं? मैंने कहा लाली ये तो कवि सम्मेलन है, ये ब्रजवासी है। जेसीबी नाला खोलो तो 500 आ जाते देखने। क्या बात है। सबको पता है कि आशीष ने जेसीबी क्यों भेजी, लेकिन फिर भी चालू करा। चौसा बनाया रोजा ये हम लोगों की मस्ती है। मैं देसी आदमी हूँ। देसी वो होता है जो मेले में से या बाजार में से ट्रॉली बैग खरीदता है और उठा के चलता है कि पहिए ना घिस जाए। राष्ट्रवादी देसी कौन होता है? राष्ट्रवादी ये बैठे सारे राष्ट्रवादी देसी। ऐसी पहचान बताऊंगा, रोज सुबह याद आऊंगा मैं आपको। मैं लोग राष्ट्रवादी देसी वो होता है, नेशनलिस्ट देसी जो सुबह वेस्टर्न टॉयलेट में भी ऊपर पैर करके बैठता है। क्या बात है। क्योंकि वो क्या है ना, भारतीयता की फील नहीं आती। तो मैंने एक गीत लिखा देसी के नाम। आपको एक आखिरी गीत सुनाता हूँ, बहुत देर से आप सुन रहे हैं। हम लोग देसी हैं, आप और हम देसी हैं। मैं परिचय पढ़ रहा हूँ, हमारा आप कौन है। स्वागत है। लोकप्रियता का चेहरा खूबसूरत होने से, डोले बनाने से नहीं होता। लोकप्रियता का चेहरा, मान्यता का चेहरा, अटल जी का चेहरा देखिए, साधना से, तपस्या से होता है। अपने अकेले कमरे में अपनी लैब में बैठकर एक दक्षिण के बेटे ने इतने मन से साधना की कि जिस वक्त वो चंद्रयान के अभियान को लीड कर रहे थे, उस समय के सिवन हिंदुस्तान के तीनों खानों के चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो गए। क्या बात है। हिंदुस्तान की सारी वाह 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 वाह। हमारा आप कौन है? जरा मन से सुन लीजिएगा, बहुत देर से आप सुन रहे हैं, मुझे बिना करिएगा इसी बात के साथ, लेकिन आखिरी गीत को आत्मा के साथ सुनिए। आपका गीत कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारा। वाह। आशीर्वाद हो यार, वाह। एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। 500 मीटर से चूक गया हमारा चंद्रयान का विक्रम लेकर, तो ये पाकिस्तान पे टॉन्ट मारता है। अबे जाहिरो, चांद पर झंडा होना और झंडे पे चांद होने में अंतर होता है। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, वाह। एशिया के हम परिंदे, क्या देश है हमारा। आधी रात हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो मैं तो घर से पसंद हुआ ही, हंसते हंसते पागल हो गया। सुबह को उनके रक्षा मंत्री से प्रेस ने पूछा कि जी कितना नुकसान हो गया। रक्षा मंत्री है, कह रहा जी अंधेरे की वजह से पता नहीं चल पा रहा। उनका टमाटर की जगह टमाटर खरीद छू, तो मैंने कहा खान साहब घर जाओ, भाभी लग रही थी। एशिया के हम परिंदे। अगले दिन तो पार्लियामेंट में बोला, आजादी कम हो जाते हैं। अगले दिन तो पार्लियामेंट में बोला, बिलावल भुट्टो ने कहा साहब वो भारत के जहाज अंदर घुस गए, आपको पता कैसे नहीं चली? तो वहां का रक्षा मंत्री कह रहा है हमारी रडार ने पकड़ नहीं पाई। क्या बात है। मैंने कहा बेटा चीन से मान लेगा तो यही हाल होगा। मेरी रडार नहीं चली, होली पे हमारी पिचकारी नहीं चली। सही कहा, चीन ने इतना सामान फेंका है। आशीष, तिलक में रहता हूँ मैं, छुट्टी में जाता हूँ। आज से बहुत साल पहले 2007-8 में अपने घर गया तो मेरी माँ बोली कि वो बाजार से भैया गणेश, लक्ष्मी और शंकर जी की प्रतिमा लिया।
तो मैं पहुंचा गुप्ता जी की दुकान पे, वहाँ फैब्रिक के शंकर जी रखे हुए थे। मैंने कहा ये ले लो। मैंने देखा शंकर जी क्या छोटी छोटी। मैंने कहा बोले जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का डोर बदल कर ले। मैंने कहा गुप्ता जी आप इतनी छोटी कैसे हुई? गुप्ता जी बोले थे चीन से आ रहा है। मैंने तो उनको समझा दो कि इनकी दोनों ढंग से खोल दे, वरना इन्होंने तीसरी खोल दी। हाँ, मेरे रह भी गई है 500 में। इनका तो लोग नहीं लगेगा। ए शिला के हम परिंदे, आसमां है वाह। एक लाइन चंद्रयान के नाम, मामा सुन ले भांजे दोबारा आएंगे। बहुत बढ़िया। ये कभी सुनना अपने हाथ खोलना। ए शिया के हम परिंदे, आसमां है हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जिद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जिद हमारी। दुनिया समझ ले कि पहली बार हमने बातचीत की थी मामा से। हमारे हनुमान गए थे जब, आकाश में बात करते गए थे इससे संजीवनी बूटी लेने। राधेश्याम रामायण में लिखा है, हे सूरज इतना याद रहे, पंक्ति का अर्थ समझे तो उछल जाना। इतने कम पैसे में आशीष, मैंने इतनी मेहनत बहुत दिन से नहीं करी जितनी आज कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये सूरज एक दुनिया का पेमेंट कर दिखाते हैं। ये सूरज इतना याद रहे। कम्युनिकेशन देखिए, हनुमान का कम्युनिकेशन कैसे बात करना है। जो कविता समझते हैं वो उछल जाएंगे। ये सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। आपस में तो समझना चाहिए था। ये सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पे है। हनुमान कैसे बोल रहे हैं? मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। क्या बात है। इसलिए छिपे रहना भगवान। हनुमान जैसा आदमी कितना विनम्र है, उससे कह रहे इसलिए छिपे रहना भगवान, जिसने राम के अलावा किसी को समझा नहीं, वो कह रहा है सूर्य से कम्युनिकेशन सीखिए। इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक मैं जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट की शाम दूंगा। आशा है, उम्मीद, आशा है, स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर कर्मार्थ निहारोगे। 8 पंक्ति की विनम्रता और 2 पंक्ति की धमकी, ना ऐसी कोई दे सकता ना ऐसे कोई ले सकता। आपके मन में हनुमान फूटेंगे तो अब तक की सबसे बड़ी तालियों की हिलोर उठेगी। कहते हैं आशा है, स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर कर्मार्थ निहारोगे, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी करने से पाला है। रोको तालियां, रोको, एक साथ देना। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी करने से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत के नाम वाला। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। और भाई साहब ये 2 पंक्ति केवल भारत सह सकता है। यूनाइटेड नेशन समझ ले, ये पाकिस्तान समझ ले, और इस चोर की जितनी नानियां हो वो समझ ले। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। देश की आवाज तो बंद हो गई है आजादी मांगने वालों की। इस बार ऐसा गृहमंत्री बनाया कि मांग के देखो बेटा होम डिलीवरी करा देगा। क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जानना है और तुम हनुमत कितना। बेटा ब्रेकफास्ट में लेट हो गई थी मम्मी, तो तुम्हारा ही किया था।
अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला। धीमे से पढ़ूंगा, विस्फोट से ताली आएगी। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। कि जानते हैं चांद सूरज जिद हमारी जद हमारी। आपके लिए प्रणाम। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध सा। हमारे रघुवीर ने, हमारे राघव ने 5,13,000 साल पहले वो पुल बनाया। अब तो नासा भी कह रही है कि हाँ उसी समय पुल बना। आज से 6 साल पहले एक दूसरी सरकार थी, उन्होंने हाई कोर्ट में कह दिया, सुप्रीम कोर्ट में कि राम हुए ही नहीं। उन्होंने कहा कि राम हुए नहीं, तो ये नहीं, इनका दोष नहीं। तो मेरे पास ये आगे चैनल वाले भाजपा वाले ये बोले भी सोनिया जी की सरकार ने कह दिया राम हुए नहीं, आप इस पर टिप्पणी करो। मैंने कहा इसमें सोनिया जी का दोष नहीं, वे माता समान है, हम उन्हें आदर देते हैं। अरे बोले आप अजीब आश्चर्य कर रहे हो, उनकी सरकार ने कोर्ट में लिख के दिया राम नहीं होगा, आप बोलो। मैंने कहा इसमें सोनिया जी का दोष नहीं। पराए गांव से बहू आती है, उसे क्या पता नाना कौन है। ये तो पुराने नेताओं की जिम्मेदारी थी, तो बताते कि राम बाबा है, उनकी खाट अंदर बिछे। मणिशंकर ये फूका है, से खटोला बाहर बिछा। हम वही, ये बहुत बदमाश लोग हैं। इनके उनकी तरफ भी लोग हैं, इन भाजपाइयों पे कांग्रेस में भी लोग हैं। जब जब ये फंसते हैं एक नए कांग्रेस ही मदद कर देता है। गुजरात में पूरा चुनाव फंसा लिया था राहुल गांधी ने। अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, ऐसा गले में फंस गया था चुनाव, प्रधानमंत्री का गला फट गया था। मैंने सोचा कि वो इस बार हो गया खेल। पता नहीं कहां से चुनाव से वोटिंग से 5 दिन पहले मणिशंकर अय्यर पकड़ और बोले बड़ा नीच आदमी है। अगले को मिल गया, वो अगले दिन गुजरात में जाकर रोने लगे, मैंने नीच कहे थे, मैंने पापी कहे थे, मैंने हत्यारा कहे थे। मणिशंकर बोले मैंने तो एक ही गाली की थी, इसने 7 कैसे कर दी? मैंने कहा नहीं था, सबका साथ सबका विकास। तेरी गाली का कर दी। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा। हम की जो धरती को माता मानकर सम्मान देते। सारी पार्टियों के लोगों, नेताओं की भक्ति बंद करो। मौके पे आए तो नेता को सबसे नीचे करो, देश को ऊपर करो। बहुत बढ़िया, यही कारण है। बहुत बढ़िया, बहुत ये नेता बड़े हो गए, देश नीचे हो गया। मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। बिजनौर से सांसद थे महावीर त्यागी, 1952 के सांसद थे। नायक जी, नेहरू जी ने यह कह दिया था अक्साई चीन पे कब्जा हो गया, चीन ने कब्जा कर लिया। जब पार्लियामेंट में बहस हुई तो नेहरू जी गड़बड़ा गए। प्रश्न था कि चीन पर कब्जा कैसे हो गया, तो नेहरू जी ने कहा स्पीकर महोदय, जिस जगह पर कब्जा हुआ है वहां कुछ उगता नहीं है। नॉट इवन ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर। किसने कहा? कांग्रेस के प्रधानमंत्री। उसका विरोध किसने करा? कांग्रेस के सांसद महावीर त्यागी ने। बिजनौर के सांसद महावीर त्यागी खड़े हुए, कलेजा चाहिए बोलने के लिए और नेहरू जैसा कलेजा चाहिए सुनने के लिए। एक एक व्यक्ति के हाथ का हिंदुस्तान जागेगा। नेहरू ने कहा कि वहां तो कुछ पैदा नहीं होता, नॉट इवन ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर। महावीर त्यागी टोपी पहनते, गंजे थे, अपनी टोपी उतार ली और कहा कि नेहरू जी, उगता तो आपकी चांद में भी कुछ नहीं है, सब चीन को देने। क्या वाह 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 वाह, ये कलेजा चाहिए। ऐसे आदमी नेहरू बनता है। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में गंदगी फैलाने से नहीं होता कुछ भी। तब कहता हूँ कि हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा। दाद देना, हम की जो धरती को माता
मान कर सम्मान देते हम कि जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते। ये पंक्ति IIT में 3 मिनट तक तालियां मांगती है, इस बार देखता हूँ। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन्हें उजारों का यही, उन्हें उजारों का यही पैगाम ले आए हैं हम हैं देसी, 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 हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं। इस मंच पर रंगारंग कार्यक्रम हुए, उनके पास संगीत था, हमारे पास केवल शब्द है, लेकिन हमारे पास संगीत है आपकी तालियां। अगर मुझे हाथरस वादा करें तो मैं इस पल को ऐतिहासिक बनाना चाहता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत। तालियों की ताल से देशों का गीत बनाइए, एक एक व्यक्ति। एशिया के हम परिंदे, एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चाँद सूरज जिद हमारी, जद हमारी। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साहा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी नवाहा, हम की जो धरती को माता के दो, हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते, हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते, हम वही जो शून्य में भी शून्य रखते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का यही, उन उजालों का यही काम ले आए हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम, देश में छाए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जिंदा रहने का, मैंने पहले ही कहा था 2 भी आदमी उठेंगे मैं बंद कर दूंगा, जिसके पड़ोस में आदमी उठा वो से बिठाओ। जिंदा रहने, कोई विशेष भाषा नहीं करना हो तो 10 मिनट के जिंदा रहने का असल अध्यक्षीय काव्य पाठ होगा, एक महाकवि का काव्य पाठ होगा, लेकिन आखिरी तक पंक्ति सुनेगा। कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है। आप मुझे बताइए, लाखों रुपए में कवि सम्मेलन हुआ, 10 लाख 15 लाख रुपए लगे, इस मंच पे खड़े होकर किसी ने याद किया कि 1962 में विधायक कौन था या सांसद कौन था? किसको याद किया? बाहर आए हुए लोगों ने, काका निर्भय क्या बात है, इनको याद किया। तब कहता हूँ ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, ये मदर्स डे और फादर्स डे पर ग्रीटिंग कार्ड देने वाले टेडी बियर क्या जाने। वाह वाह वाह। कि हमारा तो दिन ही माँ बाप के पैर छूकर शुरू होता है। हमसे बच्ची पूछ रही थी एक दिन कि चाचा वो गुनप्पा राणा कहते हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, तो पिता के पैर के नीचे क्या होता है? हमने जूता। हमने तो वही सुना। और हमारे कस्बे में कलकत्ते में हमारे टाइम जरूरी नहीं था कि आपका बाप ही आपको पूछे, उनके जितने दोस्त थे सब हाथ साफ करते थे। हम उसी व्यक्ति से आए। मैं तर्पण कर रहा हूँ आपके पूर्वजों का। स्वागत है। मुझे दक्षिणा में तालियां दे देना, मेरे को अधिकार भी है तर्पण करने का, ब्राह्मण, और तो तालियां नहीं देते तो कई बार चिंताओं का भी कर देता हूँ। दिल्ली में एक का आधा किया है। वाह 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 वाह। पूरा भी कर देंगे। जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हम। क्या बात है? देखिएगा, जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने।
जिंदगी है जिंदगी के बाद समझाया है हमने। हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है। ये पिज्जा बर्गर वाले क्या जाने कि मक्का की रोटी और सरसों के साथ का क्या स्वाद है, क्या बताया। हमने बतलाया कि कुदरत फास्ट फूड खिलाते हैं, फास्ट फूड उसमें भी आधा घंटा लगता है। मैं कल लंदन जा रहा हूँ रात की फ्लाइट से, पहली बार अमेरिका गया था तो हमारा जो लोकल कोऑर्डिनेटर था स्टीव, मैंने उसको बोला न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर में, मैंने कहा स्टीव आई एम वेरी बिट हैंग्री एंड आई एम वेजिटेरियन, कैन यू डू समथिंग। तो बोला मेरे फ्लाइट पे चलो मैनहट्टन में करता हूँ। मैं गया, बोला फास्ट फूड, तो उसने वो ब्रेड डाली मशीन में जिसमें बाद में बेकिंग शर्ट मेरे बाहर निकले, फिर काट के थोड़े खीरे वीरे लगाए, तीन चार तरह की चटनी बनाई। भाई हमारे गांव में तो एक होती थी हरी। हाँ, पहली बार मैंने क्या मेरे क्या चटनी देखी तो मुझे भ्रम हुआ कि इनके घर में छोटा बच्चा है। वाह वाह जी बिल्कुल। वो दाल बोल के लाया आधा घंटे बाद। वाह 2007 में आया दिल्ली, मैं दिल्ली में घुमा रहा था उसे अपनी गाड़ी में, बीच में बैठ के बोला मेरी गाड़ी बैठ गई, तुम्हारे फीलिंग हैंग्री जब फास्ट फूड। मैं करूँ सड़क के किनारे गाड़ी लगाई, गाड़ी की डिक्की खोली, सत्तू निकाला और एक गिलास में घोल के मैंने कहा पी। बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा फास्टेस्ट फूड। वाह 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 वाह, क्या बात है भैया, वाह। ये बात कही तो मेरा जितना करने का प्रोग्राम है। मैंने कहा फास्टेस्ट फूड इनकमिंग में भी और आउटगोइंग में। हमने बतलाया कि कुदरत, तू क्या सोच रहा मालवा में होता है सब। हमने बतलाया कुदरत का असल अंदाज क्या है, महक क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, स्वाद क्या है। हमने आलोचना सुननी शुरू करी है नेताओं, इन कवियों ने बोला इसे मतना के साथ फिल्म बना। गाली बहुत अच्छी चीज है, राम ने सुनी थी मिथिला में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पटरे पर बैठे। मैं अभी 10 दिन पहले समस्तीपुर था, मैंने वहां कहा क्या भाग्य है तुम्हारा भाई, त्रैलोक्य के स्वामी को बिठा के गाली सुनाई। मिथिला की महिलाओं ने गाना गाया रे जी, कहा कि तुम बड़े अजीब जगह से आए हो जी, अलग अलग तरीके से बच्चे होते तुम्हारे खीर खा के लोगे। लेकिन साथ में जो देवर गया था वो भी यूपी का था, उसने कहा हमारे कुछ खाके दोगे, तुम्हारे को जमीन में से उग गई। महिलाएं डर गई कि गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, थोड़ी कम गाली दो। अगली बात जो कहूँ तो आपका मन अंदर से हिल जाए तो तालियां बजाना। रात को वो गालियां इतनी अच्छी लगी होगी कि थोड़ी सी गाली मिली, रात का मन प्यासा रह गया। सरयू में शरीर छोड़ने के बाद अगले जन्म में ब्रजभूमि में आए और गाली खाने के लिए गाना बन गया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या टिप्पणी है भैया, वाह वाह। कुदरत का असल अंदाज क्या है, महक क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, स्वाद क्या है। हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। इसी पार्टी के लोग हों, हमसे तो सब प्यार करते हैं। क्यों करते हैं मैं रीजन बता दूं। 17 वर्ष बाद आया हूँ, रिश्तेदारी बन गई हो तो तालियों की मोहर लगा देना। अगली पंक्ति पहले अपने बारे में, क्या बात है, वाह। अपने बारे में पहले तैयारी पढ़ रहा हूँ, एक भी हाथ नीचे ना हो कि हमने मत दिलाया। इसी कवि सम्मेलन में बताया मैंने 28 कवि लिख के भेजते थे, कुमार विश्वास आएगा तो हम नहीं आएंगे, सब मिलते हैं भतीजों को फोटो खिंचवाने के लिए। पंक्ति सुना रहा हूँ, हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है, महक क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, स्वाद क्या है। हमने दुनिया में मोहब्बत, इश्क की कसम एक हाथ खाली ना जाए इसका। हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। तमन्ना ताने हमारे कमजोर नहीं है, पंक्ति में टूट के चाहिए प्यार आपका, आप सबका भी जो खड़े हैं इतनी देर तक। हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है।
हमने दुश्मन को गले मिल के शर्मिंदा किया है। वाह 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 वाह, क्या बात है भैया, वाह। मिल के शर्मिंदा किया है। अभिनंदन आए जब तो आज तक पे एक फ्रेम में हमारी कविता चल रही थी, है नमन उनको, एक फ्रेम में अभिनंदन आ रहे थे। मैं घर पे बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था ना, मैं अभिनंदन को देख रहा था कि 48 कदम 47 कदम 46 कदम, ना मैं अपनी कविता देख रहा। कभी कैसे देखता है निर्भय जी की जमीन पर पड़ा स्वागत। मैं अभिनंदन जी के साथ चलती हुई पाकिस्तानी सेना की प्रवक्ता को देख रहा था, वो महिला जवान था। उनके चेहरे पर लाली थी और मुस्कान थी, बड़े अच्छे से। मुझको मेरे मैनेजर ने पूछा, सर इनकी सरकार की हार हुई है, इन्हें डर के मारे हमारा फौजी वापस करना पड़ रहा है, ये मैडम इतनी मुस्कुरा क्यों रही? जो मैंने उत्तर दिया वही मुस्कान का उत्तर है, अपनी ताली से मोहर लगा। बोले ये महिला इतनी खुश और लाल में दिख रही है। मैंने कहा चलते में सोच रही है कि दुश्मन देश का ही सही, पर चल तो शेर के बच्चे के साथ। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है, हमने दुश्मन को गले मिल के शर्मिंदा किया है। इन तरक्की के खुदा, ये ट्रंप रैली करवा रहा मोदी से, चुनावी रैली, मतलब हमारे यहाँ तो मांग ही रहा है, तो उसकी भी मांग रहा है। ये 200 साल पहले खोजा गया देश हमको चौधराहट दिखाता है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को डर बनाया। 10-10 एकड़ के मकान है अमेरिका में तुम्हारे, और तुम डिप्रेशन में मर जाते हो। हमको हाथरस में आके देखो, हमको खैर में आके देखो। 2 कमरों का मकान है हमारा, राखी पर 2 बहनें आके रहती हैं, नीचे गद्दे बिछाकर सोते हैं, और रात को 12 बजे चाय पीते पीते कहते हैं मथुरा से छोटी वाली और आती तो घर भरा भरा सा। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को डर बनाया, इन बड़े खाली मकानों को हम ही ने घर बनाया। वाह, हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। एक सूचना साझा कर रहा हूं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है कंप्यूटर्स की माइक्रोसॉफ्ट। ये सामान्य सूचना है, इस पर हाथरस चुप रहा। अगली सूचना असामान्य सूचना है, हाथरस उछल जाएगा। जी। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सामान्य सूचना है, लेकिन उस माइक्रोसॉफ्ट में 42% बेटे बेटियां हिंदुस्तान के काम करते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। इन तरक्की के खुदाओं, माइक्रोसॉफ्ट क्या बनाता है सबको पता है। मैं उसे हिंदी में पढ़ रहा हूँ, IIT में लाइन पढ़ता हूँ तो 3 मिनट तक तालियों का तांडव होता है। देखता हूँ कितने लोग समझते हैं, कितना मन मिलता है। स्वागत स्वागत स्वागत। इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को डर बनाया, इन बड़े खाली मकानों को हम ही ने घर बनाया। हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। माइक्रोसॉफ्ट उसका प्रोडक्ट, हिंदी का एक कवि और दाऊ जी का आशीर्वाद, उनका मेला और आपकी तालियां इस मणिकांचन संयोग को हिमालय कर देना। ये हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती, हम ना आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना तो। वाह 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 वाह। शायद कम लोग समझे इस बात को। हम ना आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना तो। जैसे भारत माता वापस बुला ले कि विंडो छोड़, तुम्हारी डोर खुलनी बंद हो जाएगी। हम ना आते तो ये दुनिया खिड़की। ये नेता बताते हैं कि हमारा धर्म क्या, ये नेता बताते हैं कि जाति क्या, अन्यथा देश कभी नहीं बना। के सिमन की जात किसी ने नहीं पूछी, सचिन तेंदुलकर की जात किसी ने नहीं पूछी।
और दोस्तों, दिन में आ गई तो एक बात कह रहा हूँ आपसे। मैं दुनिया के बड़े देशों में घूमने जाता हूँ खुद को इनरिच करने के लिए, समृद्ध करने के लिए। हर साल जाता हूँ परिवार को लेकर। मेरी छोटी बेटी है, ये सब उससे खेलने जानते हैं, उसको मैं हिंदी की किताबें देता हूँ ताकि उसका उच्चारण शुद्ध हो, और कहता हूँ जोर से पढ़ो ताकि मैं कम से कम हिंदी अपने बच्चों को ठीक कर सकूं। एक बड़ी खूबसूरत जगह स्विट्जरलैंड, जर्मनी, वहां मैं ट्रेन में जा रहा था। बड़ी खूबसूरत ट्रेन एक्रेलिक की बनी हुई, दृश्य देखिए। मैंने कहा चंदा मामा दिखाओ बेटा। छठी क्लास में पढ़ती है, उसके साथ खेलती है, जब कविता देखती आती है तो उसमें चंदा मामा पढ़े। एक जंगल में एक बार एक महान ऋषि रहते थे। तो उसमें पढ़ा ऋषि रहते थे, फिर मैंने देखा पापा ऋषि कौन होते थे। मेरी पत्नी एनवायरमेंटल साइंसेस की प्रोफेसर है, सोफिया की पढ़ी हुई है, सोफाया बोलती है अंग्रेजी में। उसने मुझे अहंकार से देखा कि बोलो ज्ञानी, इस बोर्ड में फंसे हो। अब छोटे बच्चे को आप समझाओ कि साधु कौन होता था, बाबा कौन होता, वो जो जोधपुर में पढ़ा या जो गिरफ्तारी में भत्ता मिल रहा है, कौन होता था। आपके जीवन में समस्या आया है कि आपका भतीजा भतीजी बेटा पूछे तो हिंदी के कवि ने एक बात करके दिखाई, चुप मत रह जाना, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुखर हुए तो। उसने मुझसे कहा पापा ऋषि कौन होते थे। एक सेकंड में उसने सवाल पूछा, सेकंड के चौथाई हिस्से में मेरी पत्नी ने मुझे अहंकार और कहने से देखा कि बोलो, और एक चौथाई हिस्से में मेरा जवाब आया। जवाब ठीक लगे तो ताऊ जी के मैदान में इस पर तालियां इतनी जोर से पड़े कि मोहर लग जाए और समुद्र को सुनाई दे। उसने मुझसे पूछा पापा ऋषि कौन होते थे। मैंने मोबाइल उठाया, गूगल खोला, एपीजे अब्दुल कलाम लिखा और फोटो दिखा कर कहा ऋषि है। वाह 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 वाह, क्या बात है भैया, वाह 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 वाह। हम नाते तो तरक्की इस कदर ना बोल, तुम सब मुझसे ज्यादा पैसे लोगे, बस एक ही शर्त है कि जितना सच का संघर्ष मेरा है उससे जितना ज्यादा गुना करोगे उतने ज्यादा पैसे। जितना सच का संघर्ष करोगे, जितना तपोगे उतना दोगे, रुपए पैसे आने जाते। हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। 2 घंटे से कविता पढ़ रहा हूँ, समझे। नगराध्यक्ष जी अच्छी पुलिया बनाओ, टैक्स अच्छा लो, अगली बार यहाँ किसी हीरोइन को बुला लो, किसी हीरो को बुला लो। चुनौती लेके जा रहा हूँ, बिना संगीत, बिना नाचे, बिना ठुमके लगाए अगर कोई 2 घंटा खड़ा रहे तो हिंदी का नाम बदल देना। जिंदाबाद 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 भैया, वाह वाह वाह। ये हमारा खानदान है, ये हमारा वंश है। डालडा के जमाने में हमारे पूर्वजों ने देसी घी पिया है। वो बोल रहा हम बड़े नहीं है, हमें अहंकार नहीं है, हम मीरा के, कबीर के, सूर के, गालिब के, निर्भय के खानदान में पैदा हुए, इसलिए आपने क्या बात है। ये हम नाते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। एक काम और करेगा नगर पालिका, अगले साल से एक हास्य के कवि को और एक वीर रस के कवि को, एक काका आदर्शी सम्मान और एक निर्भय आदर्शी सम्मान हर साल देना चाहिए। क्या बात है भैया, वाह। और तय मत करो, पहले से तय मत करो, कवियों को बुलाओ, सुनने और जनता के स्वाभाविक निर्णय के अनुसार उसके ऊपर रखा होगा। जैसे बाबा करते थे, बाबा का पता नहीं कहाँ से गाने करते। हम नाते, समापन करता हूँ, हम नाते तो देखिए हाथ कर रहा है, तुझे क्या राहुल गांधी समझ रखा है कि हाथ नहीं रहा। हम नाते तो यार वो कांग्रेस वालों चुनाव छोड़े तो लड़के का भाग करता है। इतना प्यार, इतना भोला, इतना स्वीट। और ये भाजपा ही ना, इनको क्या सत्ता का इनको नशा हो गया। वो बेचारा गले मिला प्रधानमंत्री से, तो ये मजे ले रहे हैं। एक मुझे मिल गए संसद जी, कुमार साहब क्यों गले मिला हुआ राहुल गांधी। पिछले साल सावन में जब चल रहा था सदन, बोले क्यों मिला। मैंने कहा बाहर बारिश पड़ रही है, सावन का महीना है, मोर नाच रहा है,
साल का तुम्हारा आदमी गले नहीं मिला तो क्या करेगा? क्या बात है। बोले प्रधानमंत्री उठे क्यों नहीं के गले मिले? मैंने कहा प्रैक्टिस छूट गई थी। हम नाते तो तरक्की इस कदर का बोल पाती, हम नाते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाती। आखिरी लाइन है यशोदा के यहाँ, एक एक हाथ कसम 2 घंटे की तालियों के साथ, है यशोदा के यहाँ पर देव की जाए। हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी।